भक्तों राधे राधे। आज हम भगवती गीता का 15वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जड़ ऊपर है, शाखा तले हैं। वह उल्टा वृक्ष है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले होता है। ये सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। चरण हाथ उसकी शाखा है। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा भी चलता है। इससे ये उल्टा वृक्ष है अर्जुन। इसको विनाश हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। आत्मा विनाशी है और देह विनाशी है, इसे विनाशी कहते हैं। और वेद इस वृक्ष के पत्तन है। इस वृक्ष को पहचानने सो वेद का कुल पंडित कहावे हैं। और ये वृक्ष ऊपर ब्रह्म के लोक तले शेष भाग के लोक एक पधार रहा है। और सत्व रज और तम ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल है। देखना, सूंघना, सुनना, खाना, पहनना इस वृक्ष के गुच्छे लगे हैं। और इस वृक्ष की भूमि कौन है जिस पर वृक्ष लगा है, सो सुन हे अर्जुन। मैं और मेरी ही चैतन्यता से इस वृक्ष पर ये वृक्ष लगता है। ये मैं, ये मेरी से, ये मेरी जाति है, ये मेरा नाम है जिस पर वृक्ष लगा है। पवन से गिरने के भेद से इनको जेवड़े कौन बंधे हैं। पवन झाखंड कौन है। जेवड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब के लोग हैं। इनसे वृक्ष बांधा हुआ है और इस वृक्ष को जान नहीं सकते क्योंकि इसका आदि अंत पाया नहीं जाता। मैं मेरी चैतन्य पर दृढ़ लगा हूँ। झाखड़ ये है कि यहाँ मेरे संत मेरी महिमा को गाते, सुनते, पढ़ते हैं। गीता, भागवत इत्यादि इस झाखंड करके संसार वृक्ष देख के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। रतन कुंडम के लोगों का संग त्याग, ये असंग एक शास्त्र हुआ है। परम पुरुष पर यह दृढ़ निश्चय करना। ये संगत असंगत रूपी खड़ंग पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़। जब असंग हुए जिससे पीछे तिस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को पाकर ना पावे। सावधान होना। क्या दोनों हाथ जोड़कर सिर निवाएं, नमस्कार कर मुख से कहें कि हे आदि पुरुष विश्वम्भर जगदीश, मैं तेरी शरण हूँ। हे अर्जुन, आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर इसका स्थान है और निराधार आसन है, अपने आधार पर विराजमान है। उस दिन उस आदि पुरुष के स्थान में कई कोट ब्रह्मांड, कई कोटि 84 लाख जीव जोनि और ही भांति के निरंतर निकलते ही रहते हैं। आप फिर पूर्ण के पूर्ण सदा अटल हैं। यह आदि पुरुष का प्रताप है। विश्व को करता रहता है, सर्व जगत का ईश्वर है। कुटुंबादि का त्याग कर ऐसे आदि पुरुष की शरण आवे और अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी जैसा नहीं। तिज कपटी एकांतवासी सर्व बंधन निर्मोही एक पर ब्रह्म की सेवा करें। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर जाते आते मेरा ही नाम जपें और आदि पुरुष भगवान मैं तेरी शरण हूँ जे जाप जपें। मेरे चरणों की सेवा करें, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना ना करे। इस प्रकार जो भक्त मेरी शरण आता है उसको मैं दुख, सुख, हर्ष, शोक, शीत, उष्ण आदि विकारों से पूर्ण इस संसार समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भक्त को मुक्त करता हूँ और अपने विनाशी पद में प्राप्त करता हूँ। कैसा हूँ अविनाशी पद, जहाँ सूर्य चंद्रमा की भी गम्यता नहीं, यहाँ से जाकर फिर नहीं आवे। सो ऐसा परमानंद अविनाशी घर मेरा है। इस आदि पुरुष और अविनाशी पद में जो प्राप्त हुए हैं तिनका वित्रांत मैंने कहा है। अब अर्जुन और सुन। ये जो सर्वलोकों में जीव भूत हैं सो मेरा अंश है और यह सनातन पुरातन है। 5 इंद्रियां, छठा मन, यह 6 ही इस जीव को अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है सो सुन। इस देह का ईश्वर जो जीव है सो जीव देह को सब त्यागता है। तब ये जीव भी उलांग है। ऐसा एक चरण टिकाया, दूसरा उठाए आगे रखा, फिर पिछला चरण उठाए आगे रखा,
जब आगे ठोर पाई जाती है तब पिछला चरण उठाए आगे रखता है। तैसे ही हे अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना इस जीव का उल्लांघ मात्र है। जैसी वासना को लिए देह को त्यागे हैं, सोई वासना सांस ले जाता है। कैसे? जिस तरह पवन किसी वस्तु को छूकर चलती हैं, वैसी वासना आती हैं। नेत्र, श्रोत्र, स्पर्श, त्वचा, जिह्वा, नासिका, ये पांचों इंद्रियां, इनका अधिकारी छठा मन, इसके साथ मिलकर ये जीव विषयों को भोगता है, खाता पीता, चलता बैठता और जो कार्य करता है सो जीव सब करे हैं। इंद्रियां और मन के साथ रला मिला रहे हैं, पर यह कौतिक मूढ़ प्राणियों को नहीं दिखता। जो प्राणी अज्ञान नेत्र से संयुक्त है सो इस कौतुक को देखते हैं। सो ज्ञान नेत्र किस प्रकार के होते हैं? हे अर्जुन, जब मेरे सुमरन ज्ञान योग साथ जुड़े हैं तब स्मरण कर ज्ञान उपजे हैं। इन योगियों में भी कोई एक जो मेरे स्मरण से पवित्र हुआ, तिसका ज्ञान उपजे हैं। तिस ज्ञान के उपजने से मेरी रचना का कौतुक देखता हूँ। ये सूर्य को अपने प्रकाश से सब लोगों को अंधकार दूर करता है। उस सूर्य में तेज प्रभु का जानो, ऐसे ही चंद्रमा में जो तेज है सो भी प्रभु का जानो। पृथ्वी जो जड़ है, चैतन्य स्थावर जंगम हो ढार कर भूत प्राणी को अपने ऊपर लेकर खड़ी हो रही है, सो तिस पृथ्वी के बल तल बल प्रभु को जानो। उस प्रभु के आश्रय है जो जितने मनुष्य के अंश हैं, अन्न, घास, तृष्ण, वृक्ष, इन सब को चंद्रमा की किरणों द्वारा रस अर्थात स्वाम में मैं ही मेलता हूँ और आप सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्यापता हूँ। प्राण वायु ऊपर की, अपान वायु तले की, जे प्रदर में और अग्नि और प्राण वायु साथ जो प्राणी चार प्रकार के भोजन करते हैं, इस अन्न को मैं ही पहचानता हूँ। लेहज पर पेहज भक्ष्य भोज्य, ये चार प्रकार के अन्न होते हैं। जो अग्नि कर सीधा पकाया जाता भुना और भक्ष्य कहिए, और जो कच्चा अन्न चावल चने मोठ इत्यादि जो कच्चा अन्न खाएं सो अन्न भोज्य कहावे हैं। और ककड़ी खरबूजा गन्ना आम इत्यादि लेहज कहलाते हैं। दूध दही छाछ शरबत पानी जे परहेज है। ये चार प्रकार के अन्न हैं। सो सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान देके मनुष्य के भले कर्म मैं ही कराता हूँ। अज्ञान देकर उपकर्म पाप मैं ही कराता हूँ। सब वेदों में पहचाने योग्य मैं ही हूँ। वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। अंत वेदों की मति है, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं। वेद की मति रही है तब वेद नीति करते हैं, जो तुम्हारी महिमा के जानने को समर्थ हूँ। इस कारण से वेदों का अंत करने वाला मैं ही हूँ। अब अर्जुन और सुन, ये जो देहधारियों का पसारा है सो सभी पसारा दोनों पुरुषों का है। एक पुरुष विनस जाता है, दूसरा विनाशी रहित है। इन दोनों का वितरण सुन। ये जो बहुत तत्वों का शरीर पुरुष है सो विनस जाता है, दूसरा जीव पुरुष सो अविनाशी है। ये इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसे परमात्मा कहते हैं। जिसका महात्म्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उखड़ने से ब्रह्मा आदि चोटी पर्यंत भूत प्राणियों की पालना होती है, फिर उसी के जो स्तंभ धारे हुए हैं, और तब तिस परमात्मा की परख लगती है। 14 भुवन प्रलय हो जाते हैं। ऐसा महाप्रतापी है। इसी से तिसको आत्मा कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। विनस्य हुआ जो शरीर सो पुरुषोत्तम में स्थित है, दूसरा जो अविनाशी पुरुष इससे उत्तम है। इसी से लोक वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ। और जिन भक्तों ने मुझको पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनका और क्या करना है, सर्व सिद्ध तलों में मेरा ही भजन करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद द्वारा मुझको पहचानिए। मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करें तो निश्चय कृतार्थ होगा, मेरे पद को प्राप्त होगा। भक्तों,
ये था हमारा 15वां अध्याय भगवती गीता का। अब हम करते हैं 15वां अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। ये उसे बहुत अच्छा समझता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह यही चाहता था कि राजा को मारकर राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री राजा को नौकरों समेत मारकर आप राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। दूत जमराज के पास इसको बांध कर ले गए। धर्मराय ने कहा, हे जमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी। इसी प्रकार वे पापी के नरक भोगता भोगता धर्मराज के आज्ञा से घोड़े की जोरी में गया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा हुआ। घोड़े का एक सौदागर उसे मोल ले गया और घोड़े भी खरीद कर अपने देश को आया। तब राजा ने उसे बुलाया। देखकर वह घोड़े ने भी खरीदा। उस घोड़े ने उसको देखकर मुंह फेर लिया। तब उसने राजा की ओर देखकर मुंह सिर फेर लिया। राजा ने देखकर कहा, क्या कारण है इस घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि जो घोड़ा मोल लिया है उसने हमको देख के सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? तब पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं। कोई दिन पीछे राजा इसी घोड़े पर सवार होकर शिकार को गया। वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। आगे राजा शिकार में तीर मारता था। उस दिन हाथों ही हाथ में पकड़ पकड़ मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर का समय था। दोपहर होगी, इसको राजा को तृष्णा लगी। वन में एक तीर्थ देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां जाकर उतरा। घोड़ा वृक्ष के साथ बांध के कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखा था और बालकों को कहा, खेलते फिरो इसका कंठस्थ करो। जिस वृक्ष के साथ राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पड़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल दे छूटी, दे पाई। स्वर्ग से विमान आया, उस पर बैठकर वैकुंठ को गया। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर आया। देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने कहा, चिंतावान होकर कहा कि ये घोड़ा किसने मारा, क्या हुआ इसको? इतने में वह बोला, हे राजन, मैं तेरे घोड़े का चतन्य हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया? उसने कहा, हे राजन, ये बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने उस ऋषिवर को बुलाकर पूछा, हे ऋषिवर, ये क्या कारण हुआ है? कि ऋषिवर ने कहा, हे राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण से इसकी कटी हुई है। राजा ने पूछा, घोड़े पिछले जन्म में कौन था? घोड़े ने के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषिवर बोले, ये बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध हुआ? ऋषिवर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, ये तेरा मंत्री था, ये तुझको मारकर राज्य करना चाहता था, फिर तू राजा हुआ। ये मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को खूब नरक भगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगल द्वीप से आकर तेरे पास पिटा। अब उसने फिर सिर हिलाया। तब कहता था कि हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। ये कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर अपने घर को गया। अपने पुत्र को राज्य देकर अब वन को गया। तब करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ भी करने लगा। इसके पश्चात से राजा परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, जी 15वें अध्याय का महात्म्य था जो मैंने तुमसे कहा और तुमने सुना। इसी के साथ भक्तों हमारा 15वां अध्याय और 15वां महात्म्य खत्म होता है। बोलिए राधे राधे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।
जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश, होकर न राग करो जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता जय गीता माता।